मैं डॉक्टर छाया सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सबका। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ और वह है बर्डन या करियर। करियर, जैसा आप सब जानते हैं, इसको बनाना हम सबकी लाइफ का सबसे पहला लक्ष्य होता है और इसकी नींव बचपन से ही पड़नी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही शानदार होगी। इस वक्त मुझे वो चंद पंक्तियां याद आ रही हैं कि नींव अगर मजबूत हो मानव, धरती पर आकाश बने, कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, जब बच्चे अपने करियर का या उसको एक्सेल करने का या करियर को बनाने में बचपन से ही अपना 100% लगा देते हैं, तो एक अच्छे करियर का निर्माण होता है। और आजकल या हमेशा से ही मोस्टली पेरेंट की यह मान्यता सी बन गई है। सारे पेरेंट्स की नहीं, मोस्टली पेरेंट्स की यह मान्यता सी बन गई है कि अच्छा करियर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही बनाया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में मैं आज चर्चा करूंगी। आजकल क्या हो रहा है? आज बच्चों का जीवन पढ़ाई के बोझ तले दबता जा रहा है। वो खुलकर नहीं जी पा रहे। वो खुलकर जीना, मौज मस्ती करना सपनों सा बनता जा रहा है। कहीं बच्चों की ख्वाहिशें खत्म हो रही हैं, कहीं उनकी विशेष प्रतिभा दम तोड़ रही है। वो बस हर वक्त पढ़ाई के दबाव में ही बने रहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या करियर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही बनाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है? अरे, बच्चा है कि मशीन? सोचने की जरूरत है। रेस मची हुई है, अंधी दौड़ में सब भागे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं मानती हूं कि पढ़ाई का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है, सही गलत का ज्ञान कराती है। पर मेरा मानना है, वो पढ़ाई आपके बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट होगा, ना कि वो जो आप उन पर जबरदस्ती लाद रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी अपने बच्चों से उनके मन की बात पूछी है कि वो क्या करना चाहते हैं? उनका मन किस में अधिक लगता है? आप बीइंग ए पेरेंट अपने बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बना कर ही रखते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। हर वक्त पेरेंट्स कहते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपका बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जो उसका पैशन है, जिसमें वह एक्सेल कर सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें वह सेटिस्फाइड रहता है और खुश रहता है? नहीं ना? क्यों दोस्तों, क्यों? ये जो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है ना, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत बड़ा अचीवर ना बने, पर अपने मन मुताबिक फील्ड चुनकर वो सेटिस्फाइड रहेगा और खुश रहेगा। और मेरे हिसाब से इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ने के बावजूद भी बच्चा संतुष्ट और खुश नहीं हुआ, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? हाँ, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है और आपका बच्चा पढ़ाई से प्यार करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके प्रेशर के कारण वो मजबूरी में पढ़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज 10th 12th के रिजल्ट आने के बाद क्या होता है? जनरली
कितने ही बच्चे कम स्कोर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। क्या है ये? ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी आपने? क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में यह बिठा दिया जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़कर ही काबिल बन सकते हो और कोई रास्ता ही नहीं है। मीन्स देयर इज नो अदर वे। तो बच्चों की भी यह सोच बन जाती है, एक मेंटालिटी बन जाती है कि पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए मीन्स लाइफ का द एंड। अरे आज जरूरत है इस सोच को बदलने की। आप बताइए, क्या जीवन इतना सस्ता हो गया है कि मार्क्स नहीं आए तो सुसाइड? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स टोटली रॉन्ग। दोस्तों, आज बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसमें आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है। मैं मानती हूं पहले नहीं थे, इतना स्कोप नहीं था, पर आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। विश्व ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसे अनगिनत फील्ड्स हैं जिसमें अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, पैशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी खुशी है, तो उसमें भी आपका बच्चा आगे बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को वो करने दीजिए जो उनकी इच्छा है, ना कि वो जो आप चाहते हैं। अपनी अधूरी इच्छाएं अपने बच्चे पर मत थोपिए। क्या पता आपका बच्चा भावी एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म मेकर, सिंगर, डांसर और न जाने क्या क्या बन जाए। उसकी स्किल पहचानिए और बढ़ावा दीजिए। दोस्तों, अपने बच्चों को उनके चुने हुए फील्ड्स के लिए मोटिवेट करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, जिससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। क्योंकि यह तो पक्की बात है कि अगर आपका बच्चा खुश रहेगा तभी आप डेफिनेटली खुश रहेंगे। सो अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होइए, उन्हें बर्डन से मुक्त करिए। अपनी ट्रेडिशनल फिक्स सोच से थोड़ा हटकर तो देखिए, सोचिए तो एक बार, फिर देखिए आपका बच्चा कैसे एक फूल की तरह चारों ओर सुगंध बिखेरता है। अच्छा, एक पॉइंट और आता है आजकल। क्या होता है कि आजकल बच्चे फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का और तो और खुद का भी प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं सभी बच्चों से यह कहना चाहूँगी कि अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुनो, ना कि फ्रेंड्स कर रहे हैं या सोसाइटी क्या कहेगी। नहीं, तो बच्चों वो करो जो आपका दिल चाहे, ना कि वो जो सोसाइटी चाहे। हाँ, एक चीज़ है, कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ऐसे में बीइंग ए पेरेंट्स आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए, और तब भी बात ना बने तो आजकल तो करियर काउंसलर हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। पर ये मत कीजिए कि बस बच्चों के सामने हर वक्त पढ़ो पढ़ो का नारा लगाते रहे। वैसे भी एक बेसिक लेवल की पढ़ाई तो करनी ही करनी है। मैं पढ़ने को मना नहीं कर रही, मैं फिर कह रही हूँ, मैं पढ़ने को मना नहीं कर रही। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, पूजा होती है। उस पढ़ाई को बोझ मत बनाइए जिससे फ्रस्ट्रेट होकर आपका बच्चा कहीं का न रहे। आज लता मंगेशकर जी ने सिंगिंग के बजाय पढ़ाई चुनी होती तो क्या वो एक लेजेंड बन पाती? MS धोनी अगर सिर्फ पढ़ते ही रहते तो क्या वो वह मुकाम हासिल कर पाते जो उन्होंने क्रिकेट के फील्ड में किया? सो प्लीज नेवर प्रेशराइज योर चिल्ड्रन, encourage them to follow their dreams. So
अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आज ही जाकर अपने बच्चों से उनके मन की बात पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर छाया शरद सक्सेना।